नमो नमः छात्राः। अहं नीरज शर्मा, सहायक अध्यापिका, हरिद्वार जनपदस्य बहाद्राबाद विकास क्षेत्रस्य राजकीयः प्राथमिकविद्यालयः क्रमसङ्ख्या 16 कनखले कार्यरतः अस्मि। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत आमोदिनी पुस्तक के सप्तमः पाठः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः का। बच्चों, सप्तमः अर्थात सातवां। क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान को गच्छामः जाते हैं। बच्चों, क्रीड़ा क्षेत्रम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है जिसका चिन्ह है को, और गच्छामः लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द रूप है। इस पाठ में दो मित्र वार्तालाप कर रहे हैं, अर्थात यह पाठ वार्तालाप शैली पर आधारित है। इस बातचीत यानी वार्तालाप से आप जानेंगे कि मैदान में खेले जाने वाले खेलों से हमें क्या लाभ होते हैं और हमें मैदान में कौन कौन से हम खेल खेल सकते हैं। तो बच्चों, सुनते हैं दो मित्र विनोद और राकेश के बीच की बातचीत क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः पाठ के अंतर्गत। विनोदः: नमस्ते राकेश, आगच्छतु क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः। आगच्छतु अर्थात आओ, क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीड़ा क्षेत्र को, गच्छामः चलते हैं। राकेशः राकेश बोलता है, नहीं मित्र, अद्य का अर्थ है आज, अहम मैं क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीड़ा के मैदान में नहीं आगच्छामि आ रहा हूँ। दूरदर्शने एवं दूरदर्शन पर ही क्रिकेट का खेल पश्यामि देख रहा हूँ। विनोद राकेश की ये बात सुनकर बोलता है, विनोद, परंतु मित्र, दूरदर्शने क्रीड़ा दर्शन मात्रेण को अपि लाभ न अस्ति। दूरदर्शन पर क्रीड़ा दर्शन मात्रेण खेल देखने मात्र से को अपि कोई भी लाभ नहीं अस्ति है। विनोद कहता है, मित्र, दूरदर्शन पर खेल देखने मात्र से कोई लाभ नहीं है। राकेशः: तथा ऐसा नहीं अस्ति है भो। अरे, राकेश कहता है, अरे मित्र, ऐसा नहीं है। दूरदर्शनेन, ध्यान दीजिएगा, यह है तृतीय विभक्ति करण कारक जिसका चिन्ह है से द्वारा। दूरदर्शनेन इसका अर्थ हुआ दूरदर्शन के द्वारा क्रीड़ा विषयक, क्रीड़ा संबंधी यानी खेल संबंधी ज्ञान वर्धते, बढ़ता है। मनोरंजनम अपि भवति, और मनोरंजन भी होता है। विनोद कहता है, तत् समीचीनम, यह तो समीचीनम ठीक है, यह तो ठीक है, परंतु क्रीडनेन खेलने से अपि भी लाभ भवन्ति होते हैं, परंतु खेलने से भी लाभ होते हैं। राकेशः: क्रीडनेन का लाभा भवन्ति, खेलने से क्या लाभ होते हैं? राकेश ने विनोद से पूछा। खेलने से कौन कौन से लाभ होते हैं? विनोद उत्तर देता है, अनेके लाभा भवन्ति, अनेक लाभ होते हैं। लाभा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और इस बहुवचन शब्द रूप के साथ क्रिया भी बहुवचन की ही प्रयोग की गई है, यानी भवंती का प्रयोग किया गया है जो भवती शब्द का बहुवचन है। शरीरस्य क्रियाशीलता वर्धते, और शरीर की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। शरीरम सुदृढ़म भवति, क्रियाशीलता के साथ साथ शरीर सुदृढ़ यानी मजबूत होता है। मानसिक गुणानाम विकासः भवति, और मानसिक गुणों का भी विकास होता है। नेतृत्व क्षमतायां, अभी मानसिक गुण कौन से हैं? तो सर्वप्रथम विनोद बताता है कि नेतृत्व की क्षमता यानी लीडरशिप, अनुशासन भावनायां,
और अनुशासन की भावना का विकास होता है। समूहे कार्य संपादन क्षमतायाः, और समूह में कार्य संपादन की क्षमता, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं। प्रतिस्पर्धाया भावनायाः, प्रतिस्पर्धा की भावना यानी स्वस्थ स्पर्धा की भावना का विकास होता है। और भी अनेक गुण इसमें होते हैं। राकेशः, राकेश कहता है एवं वा, ऐसा है क्या? तर्हि, तो, वदतु, बोलो, अच्छा बोलो, ऐसा ही है क्या? अच्छा बोलो, हम अस्माकं कृते, अस्माकं यानी हमारे, कृते लिए, हमारे लिए, कह क्रीड़ा, कह मने कौन, क्रीड़ा मने खेल, हमारे लिए कौन से खेल लाभदायक हैं? विनोदः, विनोद उत्तर देता है मित्र अनेकः क्रीडाः सन्ति, मित्र अनेक खेल हैं। अच्छा, राकेश को बड़ा अच्छा लगा, तो विनोद आगे बताता है कि कौन से खेल हमारे लिए लाभदायक हैं। वह बताता है क्रिकेट क्रीड़ा, क्रिकेट का खेल, कंदुक क्रीड़ा यानी वॉलीबॉल यानी गेंद से खेला जाने वाला खेल, पाद कंदुक क्रीड़ा फुटबॉल, करवर्धिनी कबड्डी, यष्टि क्रीड़ा, यष्टि यानी डंडी या लाठी या स्टिक, क्रीड़ा अर्थात खेल अर्थात हॉकी। विनोद बताता है कि हमारे लिए क्रिकेट का खेल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी जैसे खेल बड़े ही लाभदायक हैं। अतः सर्वा क्रीड़ा क्रीडश्यामः, इसीलिए हम खेल के मैदान में सर्वा मने सभी, क्रीड़ा मने खेल, क्रीडिष्यामः खेल। परंतु राकेश विनोद की बात से सहमत नहीं होता है और वह उसे बताते हुए कहता है राकेशः, राकेश, परंतु मित्र, लेकिन मित्र सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर तो केवल क्रिकेट क्रीड़ां, क्रिकेट का खेल, क्रीडतु खेलते हैं। सानिया मिर्जा, और जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, टेनिस क्रीड़ां क्रीडती, वो टेनिस का खेल खेलती है। अभिनव बिंद्रा, और जो अभिनव बिंद्रा हैं, लक्ष्य भेदन क्रीड़ायाम, वो तो लक्ष्य भेदन क्रीड़ा यानी निशानेबाजी में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लाए थे। अतः वयम, इसीलिए हम, अपि यानी भी, एकम का अर्थ है एक, एव मने ही, इसीलिए हम भी एक ही क्रीड़ामः खेल खेलेंगे। विनोदः, विनोद कहता है समीचीनम मित्र, समीचीनम का अर्थ है ठीक, अच्छा मित्र ठीक है। यदि आप एकः कुशलः क्रीडकः, एकः अर्थात एक, कुशलः कुशल, क्रीडकः खिलाड़ी, भवितुम होना इच्छतु चाहते हो, यदि आप एक कुशल खिलाड़ी होना चाहते हो, तर्हि तो न केवल एकम एव, एक ही, क्रीड़ां क्रीडतु, खेल को खेलो, अपितु का अर्थ है बल्कि, तस्याम क्रीड़ायाम, उस खेल में, निपुणता को, अपि भी संपादयतु प्राप्त करो, यानी आप एक ही खेल खेलो और उस खेल में निपुण बन जाओ। राकेशः, राकेश विनोद से कहता है भवान, आप, भवान का अर्थ है आप, सम्यक बोधयति, सही ज्ञान दे रहे हैं, सही बोलते हैं। यदि का अर्थ है यदि, एव ऐसा, अस्ति है, तर्हि तो, अहम मैं, अपि भी, अवश्यमेव अवश्य ही, क्रीडिष्यामि खेलूंगा, यदि ऐसा है तो मैं भी अवश्य ही खेलूंगा। एकस्याम क्रीड़ायाम, एक ही खेल में निपुणताम प्राप्स्यामि, निपुणता प्राप्त करूंगा। महान क्रीडक च, और
च का अर्थ है और, महान मने बड़ा, क्रीड़का खिलाड़ी, और बड़ा खिलाड़ी भविष्यामि बनूंगा। पुरस्कारः पुरस्कार च अर्थात और, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगा। विनोदः विनोदः राकेश से कहता है तरही तो, श्व का अर्थ है बच्चों टुमारो यानी कल से, आने वाले कल से। आरभ्य आरंभ करके, वयम हम, प्रतिदिनम प्रतिदिन, नियमेन नियम से, एकाम एक, क्रीड़ाम खेल को, अवश्यम अवश्य ही, क्रीडिष्यामः खेलेंगे। उभौ उभौ का अर्थ है दोनों, गच्छतः जाते हैं। इसके पश्चात दोनों बातचीत करके चले जाते हैं और निश्चय करते हैं कि वह प्रतिदिन एक खेल में निपुणता की प्राप्ति करेंगे। तो बच्चों, आपने इस पाठ में वार्तालाप के द्वारा इन दोनों मित्रों ने जो कुछ भी कहा ये जान लिया होगा कि खेलों का कितना महत्व है और आपको क्यों मैदान में जाकर खेल खेलना चाहिए। हर समय आप अपने घर के अंदर नहीं रहेंगे, थोड़ा समय आप बाहर जाकर भी खेलेंगे। ये आपके स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अगली गतिविधि की ओर और हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिनको आपको खेलना चाहिए और उनके संस्कृत में क्या नाम है। बच्चों, नीचे तालिका में कुछ खेल के नाम दिए गए हैं हिंदी में, आपको उनको पढ़ना है और बताना है कि संस्कृत में इस खेल का क्या नाम है। प्रथम स्थान पर दिया गया है वह खेल जिसमें गेंद को पैरों से खेला जाता है। तो पैरों से कौन सा खेल खेला जाता है आपने पाठ में ये जाना है, पाद कंदुक क्रीड़ा। और दूसरे स्थान पर दिया गया है वह खेल जिसमें सांस रोकने का बड़ा महत्व है। तो बच्चों, इस खेल में हाथ का भी बड़ा महत्व है। हाथ से छूने का प्रयास करते हैं और जब तक छूते हैं सांस रोक कर रखते हैं। इस खेल को करवर्धिनी संस्कृत में कहा जाता है और हिंदी में इसे कबड्डी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को इस खेल का जादूगर कहा जाता था। तो बच्चों, यष्टि क्रीड़ा वह खेल है। यष्टि मैंने बताया था आपको कि जिसका अर्थ होता है लाठी से खेले जाने वाला खेल, यानी हॉकी, यानी स्टिक से इस खेल को खेला जाता है। तो इसको संस्कृत में यष्टि क्रीड़ा कहते हैं और हिंदी में इसे हॉकी कहा जाता है। पांडुपुत्र अर्जुन इस खेल के कारण धनुर्धर नाम से जाने गए थे। बच्चों, मैंने इस पाठ में आपको बताया था कि अभिनव बिंद्रा भी ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक लेकर आए थे इस खेल में। तो इस खेल को पांडुपुत्र अर्जुन ने जब खेला तो उन्हें धनुर्धर की उपाधि दी गई थी। इस खेल का नाम है लक्ष्य भेदन क्रीड़ा, यानी लक्ष्य को भेदने की क्रीड़ा। लक्ष्य को अर्जुन पुत्र ने धनुष बाण के माध्यम से भेदा था, इसलिए उनको धनुर्धर कहा गया था। तो इस खेल का नाम है लक्ष्य भेदन क्रीड़ा, यानी निशानेबाजी। अब चलते हैं अगली गतिविधि की ओर, वदतु संस्कृतम, यानी हमें संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य बोलने का अभ्यास करना है और इस सरल भाषा को सीखने का प्रयास करना है। प्रथम वाक्य है नमस्ते आगच्छतु। नमस्ते, नमस्ते जी, आगच्छतु आइए। शंकरः गृहे अस्ति किम। दूसरा वाक्य है शंकर घर में है क्या। इसको संस्कृत में कहेंगे शंकरा गृहे अस्ति किम। तीसरा वाक्य है आम। आम का अर्थ है हाँ, अस्ति मने है, हाँ है। अब अगला वाक्य है उपविशतु, बैठिए। सह वह स्नानम करोति, नहा रहा है। अगला वाक्य है जलम आवश्यकम किम। जलम अर्थात पानी, आवश्यकम किम की आवश्यकता है क्या, आप पानी लेंगे क्या। आम हाँ, आवश्यकम चाहिए। भवती किम इच्छति। भवती अर्थात आप, किम मने क्या, इच्छति लेंगी, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी। अस्तु चलामी। अस्तु अच्छा, चलामी ठीक है, चलते हैं। अस्तु पुनः मिलामा, ठीक है, फिर मिलेंगे। तो आपने सीखा कि कौन कौन से खेल हम खेल सकते हैं और अपने
मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपने संस्कृत बोलने का भी अभ्यास किया। अगले अध्याय में पुनः मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।